त्वं हि न पिता वसु त्वं माता सत्क्रतुः बभूव आधाते सुमनमीमहि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव परम पिता परमात्मा कृपा करो मम नाथ। ओम ओम जपता रहूं श्वास श्वास के साथ लगन तेरी मन में रहे जब तक घट में प्राण। ओम का सिमरण करूं ओम का बोली परमपिता परमात्मा की जय। श्री गुरु मूर्ति चंद्रमा सेवक नैन चकोर आठ पैर निरखत रहूं गुरु चरणन की यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान। शीश दिए यदि गुरु मिले तो भी सस्ता। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। अटलेश्वर महादेव की विनती करूं कर जोर आठ पैर 64 घड़ी ध्यान तुम्हारी ओर। अजरे अमर असरण शरण हे अटलेश्वर नाथ ग्राम अटलपुर रहो सदा बाबा हितैषी महादेव की जय। जगे जाए ज्योत हमारी प्रभु जी ऐसी करो कृपा। जगे जाए ज्योत हमारी प्रभु जी ऐसी करो कृपा। जगे जाए ज्योत हमारी प्रभु
कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु सच्चिदानंद रूपाय विश्वभूतपत्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। प्रियतेशी जनों, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु हैं, जो तीनों तापों का नाश करने वाले हैं, उन सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। प्रियतेशी जनों, श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रधान देव हैं भगवान श्री कृष्ण। इसलिए श्रीमद् भागवत के महात्म के प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया गया है, उनकी वंदना की गई है, उनको नमन किया गया है, उनको प्रणाम किया गया, उनका सम्मान किया गया। भगवान श्री कृष्ण विश्व की उत्पत्ति, स्थिति व लय के हेतु हैं। सत्य का अर्थ है अविनाशी, जो पहले भी था, जो अब भी है, जो आगे भी रहेगा, उसे कहते हैं सत्य। चित्त का अर्थ है ज्ञान, चित्त का अर्थ है प्रकाश। परमात्मा सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। इसलिए सत्य भी श्री कृष्ण, ज्ञान भी श्री कृष्ण और आनंद भी श्री कृष्ण। प्रियतेशी जनों, एक समय की बात है, नैमिषारण्य क्षेत्र में मुनिवर शौनक जी ने सूत जी को नमस्कार करके पूछा, हे सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। मैं आपके मुखारबिंद से कुछ सुनना चाहता हूं। मैंने कथाएं तो बहुत सुनी हैं, परंतु मैं आज कथाओं का सार सुनना चाहता हूं। अब मैं कथा नहीं, कथा का सार सुनना चाहता हूं। कथा सारम मम कर्ण रसायनम। जो साधक परमात्मा को पाना चाहता है, उसको अधिक ग्रंथ नहीं पढ़ने चाहिए। अधिक ग्रंथ पढ़ने से बुद्धि चकरा जाती है। इसलिए शौनक जी कथा नहीं, कथा का सार सुनना चाहते हैं। वे कहते हैं, भक्ति, ज्ञान, वैराग से जो विवेक प्राप्त होता है, उसकी वृद्धि किस प्रकार होती है। लोग जो है मोह माया से अपना पीछा किस प्रकार छुटा सकते हैं। कलयुग में लोग आश्रित स्वभाव के हो गए, उनको दैवीय स्वभाव में ढालने का क्या उपाय है। आप हमें ऐसा मार्ग बतलाओ जो सरल हो, शाश्वत हो, कल्याणकारी हो, मन को पवित्र करने वाला हो, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला हो। शौनक जी कहते हैं, सूत जी, चिंतामणि केवल इस लोक के सुख दे सकती है, कल्प वृक्ष स्वर्ग के सुख दे सकता है, परंतु जिस पर गुरु प्रसन्न हो जाएं, उसे तो भगवान का नित्य वैकुंठ धाम प्राप्त हो जाता है। सूत जी प्रसन्न होकर बोले, हे शौनक जी, मैं तुम्हें जो है संपूर्ण सिद्धांतों का सार तत्व सुनाता हूं। जब मानव के जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, तब उसे भागवत शास्त्र का ज्ञान प्राप्त होता है। काल रूपी सर्प के मुख से कलयुग के जीवों को मुक्त कराने के लिए सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत की कथा कही थी। बोले वीतराग परमहंस अवधूत स्वामी सुखदेव जी महाराज की। जिस समय सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने लगे, उसी समय देवतागण अमृत का कलश लेकर के कथा स्थल पर आए। उन्होंने सुखदेव जी से कहा, हे सुखदेव जी, हम राजा को अमृत का कलश देते हैं, उसके बदले में आप हमें कथा का अमृत दे दीजिए। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से पूछा, आप स्वर्ग का अमृत पीना चाहते हैं या कथा का अमृत पीना चाहते हैं। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, स्वर्ग का अमृत पीने से क्या लाभ होता है, कथा का अमृत पीने से क्या लाभ होता है। सुखदेव जी ने कहा, स्वर्ग का अमृत पीने से स्वर्ग के सुख प्राप्त होते हैं, परंतु सुख भोगने के बाद पुण्यों का क्षय हो जाता है। कथा का अमृत पीने से पापों का क्षय हो जाता है, भोग की वासना का क्षय हो जाता है।
स्वर्ग के अमृत से कथा का अमृत श्रेष्ठ। राजा परीक्षित ने स्वर्ग के अमृत को पीने से मना कर दिया, कथा का अमृत पीना स्वीकार कर लिया। मन को शुद्ध करने के लिए भागवत कथा से बढ़कर के और दूसरा कोई सहज साधन नहीं है। जब इस कथा को सुनकर के राजा परीक्षित की मुक्ति हो गई तब ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हो गया। उन्होंने तत्काल भागवत शास्त्र को मोक्ष देने वाला शास्त्र घोषित कर दिया। श्रीमद् भागवत की सप्ताह कथा सुनने से भक्ति का प्रकाश होता है। यह कथा 7 दिनों में ज्ञान व वैराग को जागृत करती है। ज्ञान और वैराग हमारे अंदर है, परंतु वे सोए पड़े हैं। 7 दिन में ज्ञान वैराग को जगा करके भक्ति उत्पन्न करके तत्व की प्राप्ति कराना भागवत शास्त्र का धर्म है। दूसरा कोई ऐसा ग्रंथ नहीं जो 7 दिनों में मुक्ति दिला सके। प्रिय तेसी जनों, एक बार नारद मुनि बड़ी तीव्र गति से भागे हुए जा रहे थे। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार आदि बाल मुनियों ने बद्रीनाथ में भागते हुए नारद जी को देख लिया। उन्होंने नारद जी को रोककर पूछा, कथम ब्रह्मान दीन मुखम कुतः चिंता तुरो भवान तवरितम गम्यते कुत्रो कुतः चयागमनम तम। हे नारद जी, क्या बात है, आपका मुख उदास क्यों है? आपकी चिंता का क्या कारण है? आप जैसे अनासक्त और ब्रह्मपरायण महापुरुष के लिए यह उचित नहीं है। नारद जी ने कहा, हे मुनियों, मैं प्रयाग, काशी, हरिद्वार, गया, रामेश्वर आदि तीर्थों में भ्रमण करके आया, परंतु मेरे मन को कहीं भी शांति प्राप्त नहीं हुई। इस समय सत्य, तप, पवित्रता, दया, दान कहीं नहीं रहे। मानव की कथनी और करनी में बहुत अंतर हो गया। क्या कहूं, सभी अपना पेट पालने वाले स्वार्थी हो गए। संसार में कोई भी सुखी नहीं है। किसी को यमुना के तट पर आया, वहां मैंने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। वहां पर एक युवती स्त्री बैठी हुई है, उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई है। उसके पास 2 वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। वे जोर जोर से श्वास ले रहे हैं। वह युवती उनकी सेवा करते करते रो रही है। उस युवती को सैकड़ों स्त्रियां समझा रही हैं। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और व्याकुल होकर के बोली, महात्मा जी, कृपा करके थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, मेरी चिंता को दूर करो। मैंने उस युवती से पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? तब उस युवती ने कहा, मैं लौकिक सुंदर नार नहीं, भक्ति मुझको बतलाते हैं, भक्ति मुझको बतलाते हैं। ये दोनों ज्ञान वैराग मेरे बेटे कहलाते हैं। ये दोनों ज्ञान वैराग मेरे बेटे कहलाते हैं। ये दोनों ज्ञान वैराग रूप मेरे बेटे कहलाते हैं। द्वापर तक भरी जवानी थी, परसन थे अपने आपे में। दर्शन पे अपने आपे में, लेकिन कलयुग के आते ही बेटे गिर गए बुढ़ापे में। लेकिन कलयुग के आते ही बेटे गिर गए बुढ़ापे में। लेकिन कलयुग के आते ही बेटे गिर गए बुढ़ापे में। लेकिन कलयुग के आते ही बेटे गिर गए बुढ़ापे में।
मेरा नाम भक्ति है। ये दोनों ज्ञान वैराग मेरे पुत्र हैं। ये स्त्रियां गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, क्षिप्रा आदि नदियां हैं। मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ था। कर्नाटक में मेरा पालन पोषण हुआ था। महाराष्ट्र में मुझे कहीं कहीं सम्मान मिला था। गुजरात में आकर मैं बूढ़ी हो गई। जब मैं वृंदावन में आई फिर से नवयुवती बन गई, परंतु मेरे सामने पड़े मेरे दोनों पुत्र वृद्ध हो गए, इसलिए मैं रो रही हूं। नारद जी ने ज्ञान वैराग की मूर्छा को दूर करने के लिए बहुत प्रयत्न किए, परंतु अस्वस्थ होने के कारण उन्होंने आंख नहीं खोली। उनकी इस अवस्था को देख करके नारद जी चिंतन करने लगे। तभी आकाशवाणी हुई, हे मुनि, खेद मत करो, तुम्हारा मनोरथ सफल होगा, तुम इसके लिए सत्कर्म करो। नारद जी ने पूछा, क्या सत्कर्म करूं? आकाशवाणी ने कहा, इस बात को तुम्हें संत महात्मा बतलाएंगे। तब से अब तक घूम घूम कर मैंने अनेक संत महात्माओं से सत्कर्म का अर्थ पूछा, परंतु कोई उचित उत्तर नहीं मिल सका। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं कि मैं क्या सत्कर्म करूं। आप निरंतर हरि कीर्तन में लगे रहते हैं, आपके मुख में सदैव ओम तत्सत का मंत्र रहता है। कृपा करके बतलाइए, आकाशवाणी ने मुझको कौन सा सत्कर्म करने के लिए कहा? सनक आदि ऋषियों ने कहा, हे नारद जी, आप दूसरों के दुख को देखकर दुखी हो, तुम्हारी भावना शुद्ध है, तुम्हारे विचार श्रेष्ठ हैं, तुम भक्ति का प्रचार करना चाहते हो, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। हे नारद जी, भक्ति को दुख दूर करने का, ज्ञान वैराग को जगाने का एकमात्र उपाय है श्रीमद् भागवत की कथा अर्थात ज्ञान यज्ञ। श्रीमद् भागवत कथा की महाध्वनि को सुनने मात्र से कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। नारद जी बोले, मैंने तो वेदों का पाठ किया है, उससे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, भागवत के पाठ से क्या होगा? संत कुमार बोले, वेद वृक्ष है, भागवत उसका फल है। वेद रूपी कल्प वृक्ष का अमृतमय फल है श्रीमद् भागवत कथा। नारद जी ने पूछा, हम कथा कहाँ करें? संत कुमार जी ने कहा, हरिद्वार में गंगा किनारे आनंद नाम का एक वन है, वहां पर करो। भक्ति अपने दोनों पुत्रों के साथ वहां पर पहुंच गए। सनकादि ऋषि नारद जी को श्रीमद् भागवत की कथा और उसकी महिमा सुनाने लगे और कहने लगे, हे नारद जी, जो लोग नित्य प्रति नाना प्रकार के पाप करते हैं, कलयुग में वे भी भागवत की कथा सुनकर के पवित्र हो जाते हैं। हम इस विषय में आपको एक इतिहास सुनाते हैं। आत्मदेव नाम का दक्षिण में सज्जन सीधा सा ब्राह्मण था, सज्जन सीधा सा ब्राह्मण था, पंडित था और चतुर भी था, साधु था ब्रह्मपरायण था। पंडित था और चतुर भी था, साधु था ब्रह्मपरायण था। पंडित था और चतुर भी था, साधु था ब्रह्मपरायण था। पंडित था और चतुर भी था, साधु था ब्रह्मपरायण था। प्रिय देशजनों, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था। वहां पर जो है आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम था धुंधली। वह वेदों का प्रकांड विद्वान था, यज्ञ करने में बड़ा निपुण था। उसके पास धन तो बहुत था, परंतु संतान नहीं थी। भगवान की माया बहुत निराली है। एक घर में अंधेरा है, एक घर में दिवाली है। कोई अरबों का वाली है, परंतु गोद से खाली है। संतान न होने से आत्मदेव बहुत दुखी रहता था। संतान के लिए आत्मदेव ने बहुत प्रयत्न किए, परंतु कोई सफलता नहीं मिली। संतान न अब हो सकती है, जब विप्रदेव ने जान लिया, जब विप्रदेव ने जान लिया, मरने का निश्चय करके घर बार छोड़ प्रस्थान किया। मरने का निश्चय करके घर बार छोड़ प्रस्थान किया। तब मरने का निश्चय करके घर बार छोड़ प्रस्थान किया।
सीता। हरी इच्छा से एक नदी मिली, वहाँ बैठा एक सन्यासी था। हरी इच्छा से एक नदी मिली, वहाँ बैठा एक सन्यासी था। वह बोला कहाँ भटकते हो, क्या इच्छा तुमको लाई है। क्या इच्छा तुमको लाई है। निजराज तुम्हारे चेहरे पर हर तक निराशा छाई है। राज तुम्हारे चेहरे पर निराशा छाई है। निजराज तुम्हारे चेहरे पर हर तक निराशा छाई है। राज तुम्हारे चेहरे पर निराशा छाई है। ब्राह्मण बोला क्या कहूँ, अपनी व्यथा कराल और मेरी तरह प्रभु ना करे दुश्मन का भी। संतान ना होने पर आत्मदेव ने आत्महत्या करने का निश्चय कर लिया और वन की ओर चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में एक नदी आई, वहां उसे एक महात्मा मिले। आत्मदेव महात्मा के सामने रोने लगे। महात्मा जी ने रोने का कारण पूछा। पंडित जी ने कहा बाबा जी मेरे पास बहुत संपत्ति है, परंतु संपत्ति का उपयोग करने वाला कोई नहीं, इसलिए मैं बहुत दुखी हूं। इस वन में आत्महत्या करने के लिए आया हूं। महात्मा जी ने कहा मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाध्य त्यज संसार वासना। कर्म की गति बहुत बलवान है, विवेक का आश्रय लेकर के संसार की वासना को छोड़ दो। वे महात्मा योगनिष्ठ थे, वे सब कुछ समझ गए। बोले आपके मन में जो पुत्र की कामना है यह ज्ञान है, तुम्हारे घर संतान नहीं है, ये तो परमात्मा की महान कृपा है। पुत्र जो है वो दुख रूप है, परमात्मा जिस हाल में रखे उसी हाल में रह करके परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। तुम्हारे भाग्य में तो 7 जन्म तक भी पुत्र नहीं है। आत्मदेव ने कहा चाहे जैसे भी हो मुझे पुत्र चाहिए, क्योंकि पुत्र ही पिता को सद्गति देता है। शास्त्रों में लिखा है ए पुत्रस्य गति नास्ति। महात्मा जी आत्मदेव को समझाते हैं पुत्र से गति नहीं होती, वंश की रक्षा के लिए सत्कर्म करो। यदि पुत्र से सद्गति मिलती तो पुत्र तो सबके होते, तब तो सबकी सद्गति होनी चाहिए। पिता को कभी ऐसी आशा नहीं करनी चाहिए कि मेरा पुत्र मेरा श्राद्ध करेगा तो मेरी सद्गति हो जाएगी।